Back to Curious Edu. So another day, another video, another topic. So Assalamualaikum all viewers and dear students. So today we are going to discuss fractions, additions, its addition, subtraction, multiplication, and division for JST Junior Science Teacher Mathematics sections, government via IBA, syllabus and textbook board, and pattern IBA style, conceptual plus objective. हमारी देखिए जीएसटी की सीरीज़ कंटिन्यू है। सो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। सो आज के टॉपिक में हम कम्प्लीटली फ्रैक्शन के बारे में समझने वाले हैं। फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन की एडिशन किस तरह कर सकते हैं, उसकी सब्ट्रैक्शन किस तरह हल करते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन को किस तरह हल किया जाता है, उसमें डिवीजन को किस तरह हल किया जाता है। इसके अलावा सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन के देखिए कुछ बेसिक्स टाइप्स हैं, ठीक है, कुछ मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, वो कौन से टाइप्स हैं और एग्ज़ाम्स में किस तरह आते हैं और पहले एग्ज़ाम्स में किस तरह आ चुके हैं। सो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हमारा देखिए डेफिनेशन है फ्रैक्शन कहते हैं किसे। इंट्रोडक्शन में आ जाए तो डेफिनेशन है क्या। अ फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ होल। देखिए एक होल नंबर का एक हिस्सा होता है। इट रिप्रेजेंट हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सर्टेन साइज देयर आर। अब देखिए फ्रैक्शन का मतलब होता है, देखिए इट इज़ द पार्ट ऑफ द होल एंड इट टेल्स अस के हमारे पास कितने सर्टेन देखिए पॉइंट्स या उसकी साइज़ है या कितने हिस्से उसके मिले हुए हैं। फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द न्यूमरेटर ऑन डिनोमिनेटर। बेसिकली फ्रैक्शन कहते हैं किसे, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यानी हम कह सकते हैं फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, यानी फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर क्या होता है, वी नो द टॉप नंबर टेल्स हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव। न्यूमरेटर दैट मीन्स द टॉप नंबर होता है जो आपको ये बताता है कि आपके पास कितने हिस्से दिए गए हैं, कितने हिस्से मिले हुए हैं। यानी न्यूमरेटर हम कहते हैं ऑप्टेंट पार्ट को, यानी गिवन हिस्से को, यानी ये एक ऐसा हिस्सा जो आपको मिला हुआ है, जो आपको दिया गया है। अब अच्छा, डिनोमिनेटर की तरफ आ जाएं तो डिनोमिनेटर क्या है, द बॉटम नंबर टेल्स हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स द होल नंबर इज डिवाइडेड इनटू। अच्छा, ये हमें ये बताता है कि आपके पास कितने देखिए प्रॉपर उसके टाइप्स हैं और इसके देखिए उसके हिस्से कितने हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर कह दूँ 2/5, इसका मतलब है ये फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन में एक ऐसी चीज़ है जिसके टोटल 5 हिस्से हैं। टोटल उसके एक 5 हिस्से हैं, ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ है, उसके 5 हिस्से हैं, उसमें से 2 हिस्से हमें दिए गए हैं। कितने, 2 हिस्से आपको दिए गए हैं, टोटल उसके 5 हिस्से हैं। अब 2/4 का मतलब होता है 4 उसके एक हिस्से हैं, 2 हिस्से आपको उसके दिए गए हैं। अब इसी तरह के डिफरेंट देखिए पार्ट्स हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। अब आ जाएँ आगे मूव करें। सो एग्जाम्पल की तरफ आ जाएँ, बहुत ही एग्जाम्पल आसान है, ठीक है। 1/2, 1 मीन्स पार्ट आउट ऑफ 2। अब इसका मतलब है एक हिस्सा 2 में से आपको एक हिस्सा मिला हुआ है। 3/4 का मतलब है 3 हिस्से आपको मिले हुए हैं, किस में से, 4 में से। अभी जो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको देखिए एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको समझाया है। मतलब देखिए फ्रैक्शन डिपेंड होता है 2 हिस्सों पर, एक तो न्यूमरेटर, दूसरा डिनोमिनेटर। अब बहुत ही आसान तरीके से न्यूमरेटर देखिए हमें कौन सी चीज़ बताती है। न्यूमरेटर हमें ये बताता है कि कोई चीज़ के कितने हिस्से, कोई स्पेसिफिक यानी सर्टेन कितने उसके हिस्से मिले हुए हैं। डिनोमिनेटर हमें शो करता है कि उस चीज़ के टोटल कितने हिस्से हैं, यानी टोटल वो कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ है। अच्छा, अब आगे मूव करें तो इसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की तरफ आ जाएँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए कुछ ऐसे टाइप्स, एक ऐसी चीज़ें हैं जो एक एक करके देखिए हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आ जाएँ देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की तरफ, तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या। अब देखिए आपके पास मोस्टली ये देखिए आपके पास प्रीवियस जीएसटी में, पीएसटी में आ चुका है। यानी सवाल किस तरह आता है, देखिए आपके पास फ्रैक्शंस के देखिए एग्जांपल्स कुछ गिवन होते हैं और आपसे सिर्फ सवाल ये पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें से कौन सा है। अब सवाल प्रॉपर फ्रैक्शन को समझ लेते हैं क्या। अ फ्रैक्शन वेयर इज़ द न्यूमरेटर इज़ लेस
देन डिनोमिनेटर। देखिए न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन वेयर इज द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी एक ऐसा फ्रैक्शन जहाँ पर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। बात समझ में आ रही? यानी न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, यानी आप याद रखें जहाँ पर भी आपको न्यूमरेटर छोटा दिखे सिमालर, यानी अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है सिमालर है, इसका मतलब आप डायरेक्टली भी देखिए बिना कुछ सोचिए आप उसे कह सकते हैं ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल गिवन है आपके पास 3/5, एग्जाम्पल आपके पास गिवन है देखिए 3/5, 3/5 हमारे पास देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होता है? अ फ्रैक्शन वेयर इज़ द न्यूमरेटर इज़ द लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी एक ऐसा फ्रैक्शन जहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी न्यूमरेटर ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर स्मॉलर हो। बात समझ में आ रही है? यानी इसी तरह के आपके पास देखिए टेस्ट में आ चुके हैं सवाल। उसके बाद मूव करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आ चुका है। यानी ये ज़्यादातर देखें जो सबसे ज़्यादा थोड़ी बहुत हमारे पास डिफ़िकल्टी पैदा होती है कि इम्प्रॉपर कौन सा है प्रॉपर कौन सा है, इनको समझने में। तो याद रखें प्रॉपर वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो। इम्प्रॉपर उसके अपोजिट है। इम्प्रॉपर का मतलब है अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू द डिनोमिनेटर, ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसके अपोजिट है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है सिर्फ फ्रैक्शन वेयर इज़ द न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू द डिनोमिनेटर, जहाँ पर देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या उसके बराबर हो, बड़ा हो या उसके बराबर हो। मिसाल के तौर पर गिवन आपके पास 7/4, हम कह सकते हैं 5/2, ये इम्प्रॉपर है। 2/5 आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा इक्वल टू का मतलब क्या है? 5/5, ठीक है 5/5, 2/5, 2/2, 7/7, 8/8। अब देखें इक्वल यानी न्यूमरेटर भी एक जैसा हो डिनोमिनेटर भी एक जैसा हो, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे मूव करें, इसके और भी एग्जांपल्स हैं बहुत सारे। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? देखिए अ नंबर दैट इंक्लूड्स बोथ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है सर? मिक्स्ड फ्रैक्शन इंक्लूड होता है 3 हिस्सों पर, ठीक है, दो हिस्सों पर। एक हिस्सा होल पार्ट का होता है, दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात हो रही। अब यहाँ पर देखिए 1, अब यहाँ पर गिवन है 1, 1/2। अब 1/2, अब ये क्या है? अच्छा 1/2। अब 1 यहाँ पर होल पार्ट है और 1/2 की उसकी क्या है? देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा इसको हम सॉल्व किस तरह करते हैं? और याद रखें जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं मतलब उनका दूसरा नाम देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है। बिकॉज अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बन जाएंगे, ठीक है। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यानी उसे सॉल्व करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चले जाएंगे। अब वो किस तरह हल होते हैं, उन्हें किस तरह सॉर्ट आउट किया जाता है, उन्हें किस तरह सॉल्व किया जाता है, उन्हें समझें। अब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जो होल पार्ट के बने, होल पार्ट चाहे जो भी 1 2 3 4 5 6, वो आपको ज़रब होता है किसके साथ? डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। यानी 1/2 इसका मतलब 1 ज़रब करवाएगा 2 के साथ। अब देखिए 1 2 ज़ा आपके पास 2 हो जाएगा और ऐड होगा न्यूमरेटर उसमें, 1 2 ज़ा 2 और 2 में 1 ऐड कर दें 3/2 हो जाएगा। अब 3/2 वी नो दैट न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में जाता है। वो किस तरह? अब सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए 3 डिवाइड कर रहा है 2 के साथ, 3/2। अब 1 2 ज़ा 2 आपके पास आ रहा है। अब देखिए अब आंसर, अब रिमाइंडर बच रहा है। हमें पता है हम डिवीज़न सीख चुके हैं, डिवीज़न आपको रूल्स आते होंगे बखूबी। आपको पता होगा कि जब भी रिमाइंडर अगर बच रहा है तो वो उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट होगा? पहली बात जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एज इट इज़ वो डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड कर रहा है, डिवाइड ही करेगा। अब जो रिमाइंडर है वो आपके पास न्यूमरेटर बन जाएगा और जो आंसर आ रहा है वो किस में चला जाएगा? मिक्स में। यानी 1/2 आपके पास देखिए इस तरह बना। 3/2 को जब हमसे सॉल्व किया तो 1/2 वो बन चुका है। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। या मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर सॉल्व किया जाएगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चला जाएगा। यानी ज़्यादातर यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज आपसे पुटअप हो सकते हैं कि अगर इसे सॉल्व करें, देखिए इस पार्ट को सॉल्व करें तो ये कौन सा फ्रैक्शन बनेगा। याद रखें अगर सॉल्व करने की बात होगी, यहीं अगर पूछा जाए ये कौन से टाइप है मिसाल के तौर पर, देन आप कह सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन ही।
आपसे पूछा जाए अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये कौन सा फ्रैक्शन बनेगा, तो अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ये आपके पास देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरह बनता है सर, हमने अभी भी ही सीखा है एग्जाम्पल के तौर पर। अब आगे मूव करें तो हमारे पास देखिए गिवन है लाइक फ्रैक्शन। अब देखिए मूव करें तो हमारे पास क्या है, देखिए लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन को समझ लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर। याद रखें लाइक फ्रैक्शन की बात होगी आपके पास चाहे जितने भी फ्रैक्शंस गिवन हो, देखिए 1 2 3 4 जितने भी पेयर ऑफ द फ्रैक्शंस गिवन होंगी, डिनोमिनेटर कॉमन होगी। ठीक है, डिनोमिनेटर कॉमन होगा उनमें। न्यूमिनेटर चाहे एक्स वाई जी जो भी हो, ठीक है, न्यूमिनेटर चाहे चेंज हो, मगर उनके डिनोमिनेटर्स कॉमन होंगे। यहाँ पर देखिए 2/5 कॉमा 3/5। अब देखिए यहाँ पर फोकस करें तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, कॉमन है। लाइक फ्रैक्शन में इट मीन्स द फ्रैक्शंस दैट, देखिए बात समझ में आ रही है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है डिनोमिनेटर कॉमन होंगे। अब आ जाए अनलाइक। अनलाइक में देखिए अनलाइक फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अनलाइक देखिए अनलाइक वी नो दैट सिंपली कह सकते हैं दैट हैव अनलाइक का मतलब होता है दो पेयर आपके पास गिवन है। ठीक है, आपके पास दो पेयर्स गिवन होंगे, 3 पेयर्स गिवन है और आपसे सिर्फ ये पूछा जाए तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है या लाइक फ्रैक्शंस हैं, आप ये को चेक करेंगे। अब पेयर्स अगर डिनोमिनेटर कॉमन है दैट इज़ कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर्स कॉमन नहीं है विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर, इसका मतलब अनलाइक फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है डिफरेंट फ्रैक्शन दैट हैव द सेम वैल्यू। देखिए सेम वैल्यू। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है सेम वैल्यू वाले फ्रैक्शन। अब मिसाल के तौर पर 1/2 इज आल्सो कॉल्ड इज आल्सो इक्वल्स टू 2/4। ठीक है, 1/2 इज आल्सो इक्वल्स टू 2/4। वी नो दैट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है देखिए डिफरेंट फ्रैक्शन मगर वो उनकी वैल्यू सेम है। अब देखिए मिसाल के तौर पर 2/4 इट इज आल्सो इक्वल्स टू 1/2। अब कैसे? अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही है, इसका मतलब है ये सॉल्व हो रही है। ठीक है, सॉल्व होंगी। अब 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम, 4 पर 2 टाइम्स, यानी 1/2 हमारे पास आ रहा है। इक्वलेंट फ्रैक्शन का मतलब है डिफरेंट फ्रैक्शन दैट हैव द सेम वैल्यू। सेम वैल्यू का मतलब है यानी डिफरेंट। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए, देखिए ये दो पेयर्स गिवन है, आपसे पूछा जाए क्या ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है। इक्वलेंट फ्रैक्शन का मतलब है देखिए एक तो बिल्कुल उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है वो उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको इसके एक एग्जाम्पल दे दूँ। अगर आपके पास गिवन हो देखिए 4/8, तो आपसे कहिए दूसरा देखिए आपके पास सपोज पेयर गिवन हो 1/2। सो ये आपसे पूछा जाए ये करेक्ट है। सो देखिए वी नो दैट ये करेक्ट है। किस तरह करेक्ट होगा अगर वो प्रॉपर है? देखिए 1/4 8 पर 2 टाइम्स यानी 1/2 क्रिएट हो। अगर आपसे पूछा जाए यहीं अगर आपसे कहा जाता 2/3 दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। देखिए अगर उसकी सिंप्लीफिकेशन सेम वैल्यू में आ रही है यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी जा रहा है, वैल्यू सेम है, वहीं वैल्यू सिंप्लीफाई होकर उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखें ये पे हमारे पास टाइप्स हो चुके। अब आ जाएँ इनकी देखें प्रॉब्लम्स की तरफ। तो प्रॉब्लम में सबसे पहले है हमारे पास एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन तो बहुत ही आसान फ्रैक्शन है। अब सबसे पहले है लाइक फ्रैक्शन की एडिशन। अब लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या है हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। देखिए लाइक फ्रैक्शन का मिसाल अगर एग्जांपल हम देखें, लाइक फ्रैक्शन बहुत ही आसान है यानी एड द डिनोमिनेटर एंड कीप द डिनोमिनेटर सेम। लाइक फ्रैक्शन की बात हो रही है। अगर देखिए आपके पास फ्रैक्शन गिवन हो, फ्रैक्शन की आपके पास एडिशन है, फ्रैक्शन की एडिशन अब देखिए दो बेसिस पर होगी। अब देखिए एडिशन लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में एडिशन होगी। अब एडिशन का मतलब होता है देखिए लाइक फ्रैक्शन में वी नो दैट हम पीछे पढ़ चुके हैं। लाइक फ्रैक्शन कौन सा होता है? लाइक फ्रैक्शन वी नो दैट सर अ फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर्स आर कॉमन एंड न्यूमरेटर में भी अनकॉमन। ठीक है, डिनोमिनेटर कॉमन होगी, न्यूमरेटर अनकॉमन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये मैटर नहीं करता कि हिस्से कितने हैं, 2 हिस्से गिवन हैं, 3 गिवन हैं, 4 गिवन हैं, 5 गिवन हैं, जितने भी हिस्से हों, रूल कॉमन है। अगर लाइक फ्रैक्शन है यानी A/C डिवाइडेड प्लस B/C। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन है। डिनोमिनेटर अगर कॉमन है तो ऐड न्यूमरेटर्स एंड कीप द डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर कॉमन रखिए, न्यूमरेटर को आप ऐड कर दें यानी A + B डिवाइडेड बाय C कर दें, यानी लाइक फ्रैक्शन। यानी बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान तरीका। अगर आप मान लें लाइक फ्रैक्शन आपके पास मौजूद है, तो लाइक फ्रैक्शन की एडिशन आप कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर कॉमन टेक कर लें और न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर दें। अगर 2 होंगे 2 होंगी, 3 होते तो 3 ही ऐड कर दें, 4 होंगे तो 4 ही ऐड कर दें। डिनोमिनेटर कॉमन ही लिया जाएगा, 2 हों 4 हों 5 हों चाहे जितने भी हो। अब ये प्लस, अब एग्जाम्पल गिवन है आपके पास देखिए 2/5 + 1/5। अब हमने देखा कि हमारे पास देखिए क्या डिनोमिनेटर कॉमन है, 5 हमने ले लिया और 2 + 1 हमने ऐड कर दी इक्वल्स टू 3/5।
अब 3/5 फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता इसके आगे। अब देखिए फ्रैक्शन तभी कोई फ्रैक्शन हल हो सकता है, तभी फ्रैक्शन को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं जब कोई ऐसी टेबल जो दोनों पर अप्लाई हो, यानी न्यूमरेटर पर भी अप्लाई हो, डिनोमिनेटर पर भी अप्लाई हो। सो दैट इज़ द एडिशन ऑफ द लाइक फ्रैक्शंस। अब आ जाएँ देखें एडिशन ऑफ द अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। अनलाइक फ्रैक्शन में देखिए किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, तो वो सिंपल तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। टू ऐड फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, आपके पास 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। फाइंड द आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर के एलसीएम फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फाइंड द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर्स। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर के एलसीएम फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में क्या है, कन्वर्ट बोथ फ्रैक्शन टू हैव द सेम डिनोमिनेटर। दोनों फ्रैक्शन को देखिए कॉमन डिनोमिनेटर, तभी जब देखिए हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे डिनोमिनेटर जितने भी हो, तो एलसीएम में हमारे पास एक कॉमन एलसीएम निकलेगा उनका। जो एलसीएम दोनों नंबर्स का, तीन नंबर्स होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, जितने भी नंबर्स हैं उनका एलसीएम निकलेगा, उसे हम कॉमन टेक आउट कर लेंगे, वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास वो हो जाएगा जस्ट मेक देम लाइक फ्रैक्शन की। नंबर 3 ऐड द न्यूमरेटर को ऐड करना है, सिंपलीफाई करना है रिजल्ट को इफ़ नीडेड। अगर वहाँ पर नेसेसरी नीडिशन ऑफ द सिंप्लीफिकेशन होगी तो हम उसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी बराबर होगा ए इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई एलसीएम। देखिए ये कॉमन फार्मूला है अनकॉमन फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। अनकॉमन फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कॉमन फार्मूला है। अच्छा, इसको और भी आसान तरीके से मैं आपको अभी एग्जाम्पल में समझाने की आपको कोशिश करूँगा। देखिए ये तो फार्मूला अगर आप याद कर रहे हैं, अगर मैं आपको और भी आसान तरीके से समझाता चलूँ। अब देखिए यहाँ पर 2 स्टेप बाय स्टेप आपके पास गिवन है 1/4। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है 1/4 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो कन्वर्ट बोथ फ्रैक्शन। अब देखिए 1/4 को कन्वर्ट कर सकते हैं हम 3/12 में, इसके अलावा 1/6 को 2/12 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब अब देखिए हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम चाहिए। तो हमारे पास हो गया 3/12 प्लस 2/12। अब दोनों कॉमन ले लिया हमने, 3 + 2 12 बिकम्स 5/12। देखिए ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 5/12। अब इसको और भी आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अगर देखिए ये तो हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब फार्मूला के अलग आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपसे अगर एडिशन की बात हो रही है, 2 पार्ट हैं 3 पार्ट्स हैं, आप देखें अगर डिनोमिनेटर्स अनकॉमन है, डिनोमिनेटर कॉमन है, इसका मतलब अनलाइक फ्रैक्शन में लाइक में होता तो हम डिनोमिनेटर कॉमन लेते। अगर यहीं पर 1/4 प्लस 1/4 हो जाता तो हम क्या करते 1 + 1 और डिवाइड बाय 4 कॉमन ले, मगर 4 और 6। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए 4 और 6 का निकालेंगे एलसीएम। देखिए 4 और 6 का आपको निकालने पड़ेंगे फैक्टर्स, एलसीएम निकालें। अब निकालें, देखिए सबसे छोटी पे अब एलसीएम फ्रैक्शन का रूल क्या होता है, देखिए फ्रैक्शन का रूल होता है जब भी किसी के आप फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, सबसे पहले स्मॉलर छोटा टेबल अप्लाई होता है, उसके बाद बड़ा टेबल होता है। अब 2 की हो रही 2 टाइम्स 6 पर 3 टाइम्स। अब फर्दर देखिए 2 की टेबल मौजूद है, 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम 3 एज इट इज़। अब 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम्स आ रही। अब जो ये फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है, उनको आपस में क्या करना है, ज़रूर करना है, यानी 2 × 2 × 3। अब 2 × 2 = 4, 4 3 आपके पास कितने बन जाएंगे 12। क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए 12। अब 12 हमारे पास आ रहा है, देखिए एलसीएम इन दोनों नंबर्स का 12। देखिए 12 हमारे पास एलसीएम आ रहा है। अब देखिए जो 12 एलसीएम आ रहा है वो आपके पास बन जाएगा, आपके पास डिनोमिनेटर 12 डिनोमिनेटर बन चुका है एज इट इज़। अब देखिए 12 डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा। अब आ जाएँ दूसरे पार्ट्स की तरफ। अब ये पर देखिए 1/4 वाला हिस्सा है, न्यूमरेटर कॉमन रहेगा, न्यूमरेटर 1 आपने कॉमन ले लिया। अब न्यूमरेटर 1 के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर क्या है 1 4। अब देखिए हमारे पास एलसीएम आया है क्या 12। अब 12 पर 4 की टेबल कितनी मरतबा अप्लाई होती है, यानी 12 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम कर दें, सो इट विल बिकम्स किसकी, वी नो दैट इट बिकम्स 3 टाइम्स लग रही है। अब 3 क्या करेगा, ज़र्ब करवाएगा न्यूमरेटर के 1 के साथ, 1 3 = 3, ठीक है। अब प्लस एज इट इज़, अब 1 एज इट इज़, यहाँ पर भी 1 है, 1 के नीचे क्या है 6। अब देखिए 12 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 6 के साथ। अब जो भी आंसर आएगा, ठीक है 2 आ रहा है, अब वो मल्टीप्लाई करेगा ऊपर जो भी न्यूमरेटर मौजूद हो 2। अब देखिए सिंप्लीफाई करें, 1 3 = 3 ऊपर, प्लस 1 2 = 2 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 3 + 2 इट विल कम्स 5, 5 डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास आंसर आ रहा है। 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आंसर है 12, जो हमारे पास यहाँ पर देखिए एक्शन आ रहा था 5 डिवाइडेड बाय 12। देखिए बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान वे है किस तरह इसको सॉर्ट आउट किया जाता है। यानी सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हों, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, सभी नंबर्स के आपको करने क्या हैं, देखिए आपको करना ये है कि सभी के आपको निकालने पड़ेंगे एलसीएम्स, ठीक है।
यानी आप सबके सभी के निकालेंगे एलसीएम से निकालने के बाद जो एलसीएम आ रहा है, ठीक है, एलसीएम को आप ले लेंगे डिनोमिनेटर, उसके बाद आप उसे डिनोमिनेटर लिख लेंगे और न्यूमरेटर जो भी मौजूद है एग्जैक्टली एज इट इज़ रहेंगे। अब उन न्यूमरेटर के नीचे जो जो नंबर्स मौजूद होंगे, ठीक है, जो जो नंबर्स मौजूद होंगे उन्हें डिवाइड करवाएंगे 12 के साथ। जो भी आंसर आएगा वो फिर मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर के साथ। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक और अगर इसका मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ, आसान एग्जांपल आपका मान ले। एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय मान लिया 4, ठीक है। अब ये मैं बिल्कुल एक और एग्जांपल आसान तरीका आपके पास दे रहा हूँ। 2/3 प्लस 1/4। अब देखिए कॉमन है, आपको क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 के हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है, 3 और 4 के। तो एलसीएम का रूल क्या, फ्रैक्शन का रूल क्या है? देखिए सबसे पहले फैक्टर निकालने का तरीका, सबसे पहले छोटा टेबल 2 की टेबल लग रही है 4 पर, 2 टाइम्स हमने लगा लिया, ठीक है, 3 एज इट इज़। अब देखें 2 पर 2 की टेबल 1 टाइम्स, 3 एज इट इज़। अब 3 पर 3 की टेबल 1 टाइम लग रही है, ठीक है। अब इनको आपस में ज़र्ब करवाएं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 आपके पास क्या आ जाएगा 12। एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास? देखिए 12। हमने क्या, अब हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है 12, ठीक है, 12। अब आपके पास 12 एलसीएम आ रहा है, आपने लिख लिया, ठीक है। हमारे पास क्या था, ठीक है, 2/3 था और प्लस 1/4 का ये क्वेश्चन था, ठीक है। 12 आपके पास एलसीएम, आपने क्या किया, एलसीएम 12 आपने कॉमन ले लिया। अब ऊपर न्यूमरेटर जो है ना वो कॉमन रखें, 2 कॉमन रख दिया बराबर, ठीक है। अब 2 के नीचे 3 है, 3 को डिवाइड करें 12 के साथ, 12 डिवाइडेड बाय 3। सो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 4। अब 4 ज़रूर करवाएगा किसके साथ? 2 के साथ, बीच में एडिशन है, प्लस आ जाएगी, ठीक है। अब सिर्फ ये समझें एडिशन सब्ट्रैक्शन में फ़र्क है। अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता तो यहाँ एडिशन की जगह सिर्फ सब्ट्रैक्शन आती, ठीक है। बाकी इसमें कॉमन रूल है। अब 1 एज इट इज़, अब 1 के नीचे 4 है, 4 की टेबल 12 को डिवाइडेड कर दें 4 के साथ, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। 3 3 4 12 आपके पास इंटू 3 बन जाएगा, ठीक है। अब 2 4 आपके पास 8 प्लस 1 3 3 डिवाइडेड बाय 12। अब 8 और प्लस 3 आपके पास क्या हो जाएंगे 11, 11 डिवाइडेड बाय 12। ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब मूव करें सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन बिल्कुल कॉमन ही रूल हैं, दोनों के लिए कॉमन रूल हैं, चाहे आप सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं चाहे एडिशन करवा रहे हैं। यानी अगर आपके पास मिक्स्ड में भी गिवन है, यानी सब्ट्रैक्शन भी गिवन होगा एक ही हिस्से में, आपके पास एडिशन भी गिवन हो, सब्ट्रैक्शन भी गिवन हो बीच में, तो रूल कॉमन है, रूल दोनों के लिए कॉमन है। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो रूल फिर कॉमन है। देखिए लाइक फ्रैक्शन अगर सब्ट्रैक्शन करवा दें तो बिल्कुल वही कॉमन रूल है। कौन सा रूल है? देखिए सब्ट्रैक्ट द डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना होगा, कीप द डिनोमिनेटर द सेम, यानी ए डिवाइडेड बाय सी माइनस बी अपॉन सी, यानी ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी इक्वल्स टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय सी, यानी ए आपके पास डिनोमिनेटर कॉमन रहेगा। अब डिनोमिनेटर आपके पास एग्जांपल को उठा लें, अगर देखिए हमारे पास गिवन है 4/7 माइनस 2/7, अब 7 कॉमन आ जाएगा। अब क्या है 4 माइनस 2, अब 2 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए आंसर बिल्कुल, अगर एडिशन होता तो यहाँ पर क्या होता, आपके पास ऐड हो रही होती, यानी अगर देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम रूल है, अगर एडिशन होगा तो ऐड होंगे, सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ माइनस होंगे। अब आ जाए देखिए अनलाइक फ्रैक्शन में भी वहीं अगेन आपके पास सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहले सबसे फाइंड द एलसीएम लीस्ट काउंट मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर्स, कन्वर्ट द बोथ फ्रैक्शन टू हैव द सेम डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट द डिनोमिनेटर, सिंपलीफाई द रिजल्ट इफ नेसेसरी। सेम देखिए अगेन वही देखिए जो एडिशन वाले रूल थे अनलाइक फ्रैक्शन में, यहाँ पर भी सेम वही सब्ट्रैक्शन वाला रूल है एडिशन में। फार्मूला अगेन सेम है, जहाँ पर देखिए सिर्फ प्लस आ रहा था वहाँ पर सिर्फ माइनस आएगा अभी। अब देखिए आसान तरीका अगेन मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, देखिए माइनस देखिए 5/6 माइनस 1/4 सबसे पहले 6 और 4 की आप एलसीएम निकालेंगे 12 आ जाएगी। अब 12 कॉमन हो जाएगा। अब 5 की टेबल कितनी मरतबा लिखती है उसे उतनी मरतबा लिखें, देखें इसी तरह। और फाइनल आंसर आपके पास ये बन रहा है। देखिए बिल्कुल मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास आंसर बन रहा है 12%, मगर हम देखिए प्रॉपर तरीके से निकालेंगे। अब मान लें 6 और 4 का सबसे पहले आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है। 6 और 4 का आपको पास निकालना है एलसीएम, यानी कॉम फ्रैक्शन 2 की टेबल लग रही थी कि 3 टाइम्स, 4 पर आपके पास 2 टाइम्स, अब 2 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम लग रही है और 3 की टेबल पर 3 लगेगी 1 टाइम्स। अब देखिए 2 2 4, 4 3 आपके पास क्या हो जाएगा 12, 12 आपके पास आ रहा है। अब 12 जो आ रहा है हम उसे ले लेंगे कॉमन, ठीक है। 12 आ गया आपके पास कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब ये देखिए 5/6 है, 5 न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा,
अब डिनोमिनेटर जो 6 हमने रिमूव कर दिया, उसकी जगह 12 आ चुका है, ठीक है। अब उसका असर यहाँ होगा। अब आप जो 12 आ रहा है, ठीक है, कॉमन एलसीएम, अब 12 को डिवाइड कर दें 6 के साथ, तो वी नो दैट 6 की टेबल 12 पर कितनी मरतबा लगती है, 2 टाइम्स, यानी 2 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है, 5 के साथ। अब आ जाए माइनस 1 एज इट इज़ 1/4 है। अब 1 के नीचे क्या है, 4। अब 4 की टेबल आप लगाएं 12 पर, तो 4 की टेबल 12 पर 3 टाइम्स लग रही है, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करें, 2 5 ज़ा 10 माइनस 1 3 ज़ा 3 डिवाइडेड बाई 12। अब 10 में से 3 रिमूव कर दें, 7 डिवाइडेड बाई 12, यानी 7 डिवाइडेड बाई 12 आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा। यानी सेम देखिए वही रूल अप्लाई हो रहा है जो एडिशन में हो रहा था, यानी सिर्फ जहाँ पर एडिशन थी वहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, अगर सेम रूल है। यानी अगर लाइक फ्रैक्शन है, एडिशन जो हो या सब्ट्रैक्शन हो, सबसे पहले डिनोमिनेटर आप कॉमन ले लें, न्यूमरेटर को अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऐड कर दें। अगर सब्ट्रैक्शन है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन न्यूमरेटर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। अनलाइक फ्रैक्शन में होगा क्या, सबसे पहले देखिए जो डिनोमिनेटर, चाहे 2 हिस्से हैं आपके पास, देखिए 3 हिस्से, इसमें 4 हिस्से, 4 5 हिस्से, जितने भी हिस्से हों, आप देखिए इसके साथ बाउंडेड नहीं है। अब आपको करना क्या इस तरह है, देखिए सबसे पहले आप चाहे 2 डिनोमिनेटर, यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर, अब मिसाल के तौर से और हम ऐड कर दें, यहाँ पर देखिए 1/2, इसके अलावा और एक को हिस्सा आ जाता, अब इसमें -1/2 और ऐड कर देते, देन हम 2 6 और इसके अलावा 4 सभी तीनों का क्या करते हैं, सेम एलसीएम निकालते, सभी का एलसीएम निकालते, और एलसीएम में जो कॉमन एलसीएम हमारे पास निकलता, एलसीएम सभी का निकलता, देखिए उसके बाद वो डिनोमिनेटर बन जाता न्यूमरेटर, फिर उसके नीचे जो भी नंबर न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है वो डिवाइड करते हैं एलसीएम के साथ, जो नंबर आता वो मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के साथ, और इन दी एंड जो भी रिजल्ट बनता वो हमारे पास फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आ जाएँ देखिए मल्टीप्लेक्शन। मल्टीप्लेक्शन देखिए बहुत ही आसान है, मल्टीप्लेक्शन बहुत ही आसान है, क्यों, आप समझिए, A/B/C/D इज इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाई BD। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब है वो आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन अगर कहीं पर कोई भी चीज़ देखिए सिंप्लीफाई हो रही हो, यानी सिंप्लीफिकेशन का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी अगर कहीं पर कोई भी चीज़ बीच में सॉल्व हो रही हो तो आप उसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज अगर डायरेक्टली आप सॉल्व करेंगे इसका मतलब एक स्टेप आपका कम हो जाएगा, अगर इन दी एंड आप करेंगे, इन दी एंड आपको उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आप मान लें, देखिए 2/3 इंटू 3/4। अब यहाँ पर देखिए हमें इसे 2 तरीके से हम इसे कर सकते हैं, 2/3 इंटू 3/4 है। अब देखिए सबसे पहले 2 तरीके मेरे पास, सबसे पहले तो वी नो दैट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। अब देखिए अगर क्या मैं करूँ 2 3 आपके पास क्या हो जाएगा 6, और 3 4 आपके पास 12। अभी देखिए फर्दर और सॉल्व हो रहा है, 6 की टेबल 1 पर 6 पर 1 टाइम्स, 12 पर 2 टाइम्स, आंसर हो जाएगा 1/12 1/2। देखिए अब इसे डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, 3 न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर कैंसिल्ड हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2 और 4 पर 2 टाइम्स, यानी ऊपर क्या बचा 1 इंटू 1 और नीचे क्या बचा 1 इंटू 2 1/2 हमारे पास फाइनल आंसर है। यहाँ पर देखिए 2 स्टेप 3 स्टेप बन रहे थे, यहाँ पर आपके पास एक स्टेप बन रहा था, यानी देखिए दोनों मेथड आप जो भी अप्लाई करें, तो यहाँ पर देखिए सिंपल आपके पास गिवन है, सबसे पहले आपस में ज़रूर गई 2 3 6 2 0 12 6/12 इज इक्वल टू 1 6 6 12 पर 2 टाइम्स 1/2 मेरे पास फाइनल। ऑलवेज सिंप्लीफाई योर आंसर व्हेन पॉसिबल, देखिए हमेशा तभी सिंप्लीफाई होगा जब वो मुमकिन हो, मतलब पॉसिबल होगा तभी से हम सिंप्लीफाई करेंगे। विथ होल नंबर्स मल्टीप्लाई द होल नंबर विथ द डिनोमिनेटर देन डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर। अब देखिए होल नंबर के साथ अगर सिंप्लीफिकेशन को करवाना हो मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन को समझ लेते हैं। अब होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन यानी 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ मान लें अब 3 इंटू 2 इंटू 5। अब हमें पता है जब भी कोई नंबर लिखा होता है, अगर देखिए वो लिखा किस तरह है, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 मौजूद होगा। हम रेसिप्रोकल में पढ़ चुके हैं, आपको रेसिप्रोकल याद होगा। अगर कोई भी नंबर देखिए 3 सिर्फ 2 लिखा है, 3 लिखा है, इसका मतलब वो 3/1 लिखा है, क्योंकि 1 हम डिनोमिनेटर में नहीं देते। इसका मतलब ये 3 इंटू 2/5 का मतलब है, यानी 3/5 इंटू 2/5। अब मल्टीप्लिकेशन क्या मतलब है, आमने सामने 2 3 आपके पास 6 1 5 5 आपके पास आंसर हो जाएगा, 6/5 बन जाएगा। अब इसी तरह जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, अगर उसके नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 मौजूद होता है, वी नो दैट। अब इसका रेसिप्रोकल अगर लेके आ जाए तो 1/3, तभी तो बनता है रेसिप्रोकल 1/3। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बहुत ही आसान है, रूल को समझ लें।
मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल इन्वर्ट द सेकंड फ्रैक्शन, यानी मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले देखिए डिवीजन होगा, डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे मगर कौन से हिस्सा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा? अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो उस समय क्या चेंजिंग आएगी, अब ये चीज़ समझ लें। अब मान लें आपके पास इक्वेशन गिवन है, देखिए कौन सा इक्वेशन गिवन, ए डिवाइडेड बाई बी, ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी। अब पहला जो हिस्सा है ना वो एज इट इज़ रहेगा, पहला हिस्सा एज इट इज़ का मतलब है वन अपॉन ए अपॉन बी एज इट इज़ रहेगा। अब उसके बाद डिवीजन कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के फ़ौरन बाद, ठीक है, डिवीजन के फ़ौरन बाद जो हिस्सा आएगा उसका आप देखिए डिवीजन आप कन्वर्ट करेंगे किस में, मल्टीप्लिकेशन में। पहली बात तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में आपने कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद फ़ौरन उसके बाद जो हिस्सा आएगा उसका आप रहेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर दें, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कर दें। अब देखिए सी अपॉन डी है, इसका मतलब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन सी बन जाएगा, यानी रेसिप्रोकल, यानी ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी बन जाएगा। अब मान लें आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5। अब इसका देखिए 2/3 तो एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लिकेशन। अब क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम सिम्प्लिफिकेशन करें तो यहाँ पर देखिए 1 2 2 हो रहा है और 4 पर 2 टाइम्स। अब फर्दर ये सॉल्व नहीं हो रहा। अब ऊपर 5 है, 5 1 5 हो जाएगा और 2 3 आपके पास 6, 5/6 आपके पास आंसर हो जाएगा। या आप डायरेक्टली से देखिए मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। अगर देखें कैंसिलेशन हो रही है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं थोड़ा एक स्टेप को कम कर रहे हैं, यानी डायरेक्टली हल करें। अगर डायरेक्टली आप नहीं भी हल करेंगे, आप न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये रूल ये है, ठीक है, वो तब जब कोई भी चीज़ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई आप करें, बिकॉज इन दी एंड आपको वो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अगर हम डायरेक्टली करें, देखिए 5 2 10 हो जाएगा और 3 को 4 के साथ तो आपके पास 12, 10/12। अब देखिए वी नो दैट यहाँ पर ऐसा टेबल अप्लाई होगा जो दोनों पर कॉमन अप्लाई हो। सो वी नो दैट हमने चेकआउट किया 10 और 12 पर, तो हमें दिखा सिर्फ यहाँ पर देखो कॉमन हमारे पास एलसीएम दोनों कॉमन फैक्टर 2 है जो दोनों पर अप्लाई हो रहा है। देखिए 10 पर 5 टाइम्स अप्लाई हो रहा है, 6 पर 12 टाइम्स। फाइनली हमारे पास 5/6 आ रहा है जो हमने डायरेक्टली स्टेप्स में निकाल लिया था। अब देखिए कुछ टिप्स हैं, टिप्स फॉर IB पैटर्न। फोकस ऑन द LCM सिंप्लीफिकेशन कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए ऑलवेज फोकस करें व्हेन यू आर कन्वर्ट, देखिए कन्वर्जन के दौरान जब आप उनके LCMs फाइंड कर रहे हैं, LCMs फाइंड आउट करने के बाद देखिए जो LCM लिखा जाता है उसके बाद न्यूमरेटर कॉमन ही रहेगा, फिर डिनोमिनेटर उसके साथ डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना हो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। IB क्वेश्चन आर कॉन्सेप्चुअल नॉट जस्ट फार्मूला बेस्ड। IB के क्वेश्चन ज़्यादातर देखिए कॉन्सेप्चुअल होते हैं, नॉट जस्ट ऑन द डिपेंड्स ऑन द फार्मूला कट, मगर कॉन्सेप्ट के तौर पर ही वो रखते हैं। ऑलवेज अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड ईच स्टेप, डोंट जस्ट मेमोराइज फार्मूलाज। देखिए हमेशा यही फोकस किया करें। हम भी आपके पास हर लेक्चर में हमने बार बार आपसे कहा है कि आप सिर्फ बाउंडेड है ना, वो किसके साथ, नंबर्स के साथ नहीं, बल्कि आप देखिए कॉन्सेप्ट्स के साथ बाउंडेड है, फार्मूलाज के साथ बाउंडेड है, लॉज के साथ बाउंडेड है, जो रूल्स हैं। अब नंबर के साथ बाउंडेड नहीं, देखिए नंबर्स कोई भी आ सकते हैं, नंबर हम कोई भी उठा सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल है हज़ारों, अब इसी नंबर्स को चेंज कर हम इसी के हज़ारों एग्जाम्पल दे सकते हैं, मगर देखिए सिर्फ आप बाउंडेड है। रूल्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, रूल को समझना है। अब देखिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शन की तरफ आ जाएं तो देखिए ज़्यादातर IB में जो आता है, ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम वो ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब गिवन है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की, ठीक है, रियल लाइफ प्रॉब्लम गिवन है। अब देखिए प्रॉब्लम समझ भी आ जाएगा। यहाँ तो देखिए हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है कि एडिशन है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये एडिशन है या सब्ट्रैक्शन, वो किस तरह आप समझिए। अब क्या जा रहा है, सना ड्रैंक 1/4 ऑफ वाटर बॉटल इन द मॉर्निंग एंड 1/2 इन द आफ्टरनून। हाउ मच वाटर डिड शी ड्रैंक इन टोटल। अब देखिए सना है, उसने देखिए 1/4 देखिए वाटर बॉटल उसने पी मॉर्निंग में, 1/2 उसने आफ्टरनून में पी। अब पूछा जा रहा है कि टोटल उसने पूरे दिन में कितनी पी, ठीक है, पानी। अब यहाँ पर फोकस करें, टोटल की बात हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दो हिस्सों को ऐड करने के लिए हमसे कहा जा रहा है। देखिए ऊपर अगर हम नाम ना भी करें तो हमें पता चल चुका है, यानी एडिशन की बात हो रही है। एडिशन की बात होगी तो इसका मतलब है देखिए किस तरह हमारे पास आंसर। अब देखिए ये तो फाइनल बिल्कुल आंसर आपके पास हमने लिखा हुआ है, मगर ये कॉन्सेप्चुअली हम समझाए। अगर देखिए 1/4 है, ठीक है, 1/1 आपके पास 4
प्लस 1/2 कर देंगे हम। देखिए क्या करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर के आप डिफरेंट एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 2 और 4 का आपके पास एलसीएम निकलेगा। क्या निकलेगा? 2, ठीक है, 1 टाइम 4 पर 2 टाइम, अब 2 की टेबल 2 पर कॉमन एलसीएम निकलेगा 4, ठीक है। 4 आपके पास कॉमन एलसीएम आ गया। अब 4 आपने लिख दिया डिनोमिनेटर। अब देखिए 1/4 है, 1 आप एज इट इज़ लिख दें। अब 1 के नीचे 4 है, 4 की टेबल 4 पर 1 टाइम लगती है, इसका मतलब 1 × 1 प्लस अब 1/2, 2 की टेबल देखिए 1 एज इट इज़ न्यूमरेटर, अब डिनोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम्स लगती है तो 2। अब 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 2 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब 1 + 2 = 3, यानी 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी 3/4 सना रैंक 3/4 ऑफ द वाटर इन बॉटल, ठीक है। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। जो रूल्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, बहुत ही आसान रूल है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल रूल है, कोई भी इसमें डिफिकल्टी भी नहीं आई। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें तो देखिए सब्ट्रैक्शन तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब देखिए अक्सा हैड 5/6 मीटर ऑफ रिबन। अक्सा के पास देखिए 5/6 मीटर ऑफ रिबन थी। शी यूज्ड 1/3 मीटर फॉर डेकोरेटिंग अ गिफ्ट। उसने 1/3 मीटर इस्तेमाल कर दिया गिफ्ट को डेकोरेट करने में। हाउ मच रिबन डज शी हैव लेफ्ट? शी हैव लेफ्ट मतलब एक चीज़ दिया, एक हिस्सा दिया गया था, उसमें से कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया जा चुका है। अब पूछा जा रहा है कि कितना रिमेनिंग है, मतलब किसकी बात होगी? इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आप कर रहे हैं देन भी करेक्ट है। देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर हम सॉल्व करें 1/3 देखिए 5/6 माइनस 1/3, यहाँ पर देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। सबसे पहले हम कॉइन A to Z आप फाइंड आउट करें। देखिए हमारे पास फाइनल आंसर क्या रहा है? 1/2 मीटर ऑफ द रिबन लेफ्ट। अब देखिए मैं आपको ये प्रूफ करवा के दिखा रहा हूँ बिल्कुल डायरेक्टली। देखिए ऐसे नहीं कि मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। ये एक स्टेप 4 भी आप देखें। सबसे पहले देखें स्टेप 4 हम देखें तो वी आर आस्क्ड फॉर सब्ट्रैक्ट टू अनलाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एलसीएम निकालेंगे। 6 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 6 से एलसीएम का एलसीएम हमारे पास क्या मिलेगा? 6 मिला। देखिए 6 सो कन्वर्ट 1/3 टू 6 में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 बिकम्स 2/6। और इसके अलावा हम इसे नाउ रीराइट कर सकते 5/6 माइनस 2/6। अब देखिए कॉमन हमने ले लिया, अब कॉमन ले लें 6 डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन। अब 6 कॉमन ले लिया अपने 5 माइनस 2 का आपने कर दिया 3/5 3/6। अब 3/6 मतलब अब देखिए 3 ऊपर 1 टाइम लग रही है टेबल 3 के 6 पर 2 टाइम्स, यानी 1/2 आपके पास फाइनल आंसर हमारे पास बढ़ रहा है। मगर इसे देखिए बिल्कुल और भी आसान तरीके से मैं आपको समझा दूँ। सबसे पहले देखें डिनोमिनेटर क्या है? 6 और 3 का मतलब हम एलसीएम निकालेंगे 6 और 3 का, ठीक है। अब 6 पर 2 की डबल लग रही है सर 3 टाइम्स, सो 3 एज इट इज़। अब 3 पर 3 की डबल 1 और 1। अब 2 3 आपके पास क्या हो जाएगा? देखिए 6, 2 3 आपके पास क्या हो जाएगा? 6। अब 6 आपके पास कॉमन एलसीएम है, आपने ले लिया 6 कॉमन, ठीक है, एज इट इज़। अब देखिए न्यूमरेटर लिखिए, न्यूमरेटर क्या है? 5 आपने लिख दिया। 5 के नीचे क्या है? डिनोमिनेटर 6। अब देखिए जो भी डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड कराएं जो कॉमन फैक्टर एलसीएम है 6 है। अब 6 को 6 से डिवाइड कराएंगे, आंसर क्या आएगा? 1 1 ज़रूर करवाएगा 5 के साथ, ठीक है। माइनस है तो माइनस रख दिया। अब 1/6 है 1 एज इट इज़। अब 3 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, आंसर आएगा 2 2 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ? 1 के साथ। अब 1 5 ज़ा 5 आपके पास हो जाएगा, माइनस 1 2 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 6। अब 5 में से 2 माइनस कर दें इट बिकम्स 3 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए फर्दर बोल रहे हैं 1 3 ज़ा 3, 6 पर 2 टाइम्स लग रही है तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1/2, यानी 1/2 ऑफ द मीटर रिबन हमारे पास लेफ्ट हो जाएगा, यानी बच जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, देखिए ज़्यादा कोई डिफिकल्ट इसमें थी नहीं। अब आ जाए रियल लाइफ मल्टीप्लिकेशन में। सो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है। अब अगेन समझिए, कहा जा रहा है अली एट 2/3 ऑफ अ पिज़्ज़ा, हिज सिस्टर एट 1/2 ऑफ वाट अली एट, हाउ मच पिज़्ज़ा डिड हिज सिस्टर ईट। देखिए अली ने देखिए एक जो पिज़्ज़ा है अली ने खाया, अली ने उस पिज़्ज़ा को देखिए 2/3 उसका देखिए उसके जो हिस्से खाए, ठीक है, 2/3। और इसके अलावा उसकी जो सिस्टर है उसने देखिए 1/2। अली ने कितना खाया, ठीक है, अली का उसने कितना, हाउ मच पिज़्ज़ा डिड हिज सिस्टर ईट, ठीक है, अली और सिस्टर ने कितना खाया। तो सबसे पहले तो उसकी सिस्टर ने पिज़्ज़ा कितना खाया तो उसको समझ लें। इसका मतलब बात हो रही है देखिए मल्टीप्लिकेशन की, यानी दोनों की चीज़ के मतलब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, इसका मतलब 2/3 इंटू 1/2। अब देखिए 1/2। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो पहले मैं देखिए इनको क्या करूँ आमने सामने, 1 2 ज़ा 2 आपके पास हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। अब 1 2 ज़ा 2 6 पर 3 टाइम्स, यानी 1/3 हमारे पास फाइनल आंसर बन रहा जाएगा जो यहाँ पर फिक्स की बने। यहाँ तो हमारे पास डायनल 2 1 2 ज़ा 1 2 ज़ा 2, ऊपर क्या है 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, 1 3 ज़ा 3 1/3 हमारे पास आंसर बच रहा है। यानी डायरेक्टली आप करें या उसे बिल्कुल प्रॉपर तो मेथड के थ्रू करें, यानी सिस्टर 8 1/3 ऑफ द पिज़्ज़ा। अब आ जाएँ देखिए डिवीजन की तरफ। तो डिवीजन बहुत ही आसान है। अब कहा जा रहा है रेसिपी यूजेस 3/4 कप ऑफ शुगर फॉर 1 केक, हाउ मैनी केक्स कैन बी मेड विथ 3 कप्स ऑफ शुगर।
अब हमसे कहा जा रहा है, देखिए एक रेसिपी है उसे इस्तेमाल किया जाता है, एक रेसिपी यूज़ की जाती है 3/4 ऑफ अ कप ऑफ शुगर फॉर 1 केक, यानी एक केक को बनाने के लिए 3/4 कप ऑफ शुगर चाहिए। आप अब कहा जा रहा है हाउ मेनी केक्स कैन बी मेड विथ 3 कप्स ऑफ शुगर। अच्छा, 3 कप्स ऑफ शुगर हों तो कितने केक्स बनाए जा सकते हैं? तो हमें पता है, देखिए 1 कप के लिए 3/4 है, 3 का पूछा जा रहा है, इसका मतलब है 3 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन, देखिए 3 डिवाइडेड बाय 3/4 की बात हो रही है, 3 डिवाइडेड बाय 3/4 की बात हो रही है। अब देखिए डिवीजन है, डिवीजन वी नो दैट। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है 3, इसका मतलब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब ये यहाँ पर देखिए आपके पास याद होगा, यहाँ पर इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, यानी 3/1 डिवाइडेड बाय 3/4। अब देखिए डिवीजन कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में, यानी 3 इंटू, अब देखिए रेसिप्रोकल लेंगे, 3/4 है तो 4/4, हमें पता है डिवीजन कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में, उसके बाद रेसिप्रोकल होगी, यानी 4/3 आपके पास बन जाएगा, यानी 4/3। अब देखिए 3 3 से कैंसिल, आंसर क्या बच जाएगा 4, फाइनली आपके पास आंसर बच जाएगा। यानी आप या फिर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा लें, ठीक है। डायरेक्टली का मतलब होता है, देखिए अब यानी 3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। आप 3 12 4 से आपके पास 12, 12 डिवाइडेड बाय आपके पास 3, 1 3 से 3 12 पर आपके पास 4 टाइम्स लग रही है, दैट इज आंसर। जो भी यानी 4 का एक्स कैन बी मेड फ्रॉम इट। सो दैट इज़ द कंप्लीट लेक्चर। देखिए कंप्लीट लेक्चर था हमारे पास फ्रिक्शन पे। नाउ वी आर गोइंग टू अवर लास्ट सेगमेंट, दैट वाज अ क्विज सेगमेंट, होमवर्क सेगमेंट है, ठीक है। आप अपने आंसर ज़रूर लाजमी से कमेंट किया करें, देखिए क्वेश्चन नंबर देखकर, ताकि हमें पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। देखिए जो प्रॉब्लम आपको डिफ़िकल्टी पैदा कर रहा है, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर लें, हम देखें एक अलहदा एक सेपरेट स्पेशल वीडियो आपके लिए बना देंगे उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ भी। अब पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ 2/5 + 1/5 का आंसर आपके पास गिवन है। देखिए आंसर आप चेक करके उसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं अगर एडिशन आपने सीख ली। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। देखिए इनमें से कौन सा इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है, हमने ऊपर बहुत ही बखूबी पढ़ा है कि इम्प्रॉपर फ्रिक्शन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई इट बिकम्स व्हाट है। देखिए मल्टीप्लिकेशन है, आंसर आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिवाइड 4/5 डिवाइडेड बाई 2/3। आंसर्स आपके पास ऑप्शंस गिवन है, देखिए जो भी आपको करेक्ट लगे आप आंसर अपने पास दें। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 और 8 का एलसीएम क्या बनेगा। अब देखिए एलसीएम निकालने के हम बार बार निकाले तो आपको बखूबी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5/6 - 1/4 इज बिकम्स व्हाट। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 डिवाइडेड बाई 1/2। देखिए डिवीजन है, किसमें कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में, देन अकॉर्डिंग टू रूल से सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइक फ्रिक्शन पेयर। अब इसमें से देखिए पेयर गिवन होंगे, लाइक फ्रिक्शन पेयर कौन से होते हैं हम ऊपर पढ़ चुके हैं, दैट फ्रिक्शन दैट हैव द कॉमन डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ दीज आर इक्वलेंट फ्रिक्शन। इक्वलेंट का फ्रिक्शन है मतलब एक फ्रिक्शन है उसको सॉल्व अगर किया जाए, यानी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म किसी फ्रिक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 डिवाइडेड बाई 4 + 2 डिवाइडेड बाई 3 becomes what. So question number 10 and last. So fraction are the foundation of many mathematical concepts, and mastering them is a key for success in GST maths tests conducted by the IBA. Practice daily, understand each concept clearly, and you will be ready. This was a curious age by Kamar Bask. You can also follow me on Facebook Kamar Bask. Subscribe for more lectures on GST, PST and IB exams. So ये हमारे पास देखें कंप्लीट लेक्चर था फ्रैक्शन के ऊपर। हमने A to Z सारी चीज़ें फ्रैक्शन में पढ़ी। फ्रैक्शन के टाइप्स थे, डिफरेंट टाइप्स को हमने डिस्कस किया। उसके अलावा इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो भी सारे हमने सीख लिए। A to Z सारी चीज़ें हमने इसमें सीखी हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर देखिए आप हमारे चैनल पर से पर न्यू है तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर सेलेक्ट कर दें ताकि हमारे जैसे कोई न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।